राइट डाउन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए आर्किमिडीज ने क्या किया कि एक कंटेनर में पानी रख दिया और पानी में क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया। उसने ऑब्जर्व किया कि इसने इस पानी के ये जो एरिया है सॉलिड एरिया, इसने पानी को यहाँ से मूव कर दिया। जब पानी यहाँ से मूव हो गई तो इट इज टेंडेंसी ऑफ वाटर टू रिगेन इस पोजीशन, अपनी पोजीशन को रिगेन करने की टेंडेंसी होती है और उस एरिया को फिल करने की टेंडेंसी होती है। इसका नतीजा क्या होता है कि जितना इसने पानी को हटाया ये उतना ही पानी रिवर्स इसको उतना ही फोर्स सारी तरफ से लगाती है। तो जब सारी तरफ से फोर्स लगती है तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है और कोशिश ये करता है कि सब्जेक्ट को वापस पानी से निकाल दे। तो ये जो रिवर्स फोर्स लग रहा है इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्या होता है ये? अप थ्रस्ट फोर्स, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल पे आते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल states that when a body is immersed fully or partially in liquid fluid, आप इसको पूरी तरह से डुबा दीजिए या चाहिए आधा डुबा दीजिए फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज, ये क्या करेगा ऊपर से तो फोर्स इसके वेट के मास की वजह से फोर्स नीचे लगेगा, लेकिन एक ये भी ऊपर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को जो बराबर होगा टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई इट। ये उतना ही फोर्स लगेगा जितना इसने पानी को हटाया है। दैट इज मतलब द एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, और इसकी वेट में कितनी कमी होती है? तो एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा।